यूपी के मथुरा में जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस पर फायरिंग, थाना अध्यक्ष की मौत, एसपी सिटी सहित 6 पुलिस वाले जख्मी। मथुरा में उद्यान विभाग की 270 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसे हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी। हटाने की कोशिश में ही पुलिस और कब्जा करने वालों के बीच हिंसक झड़प हो गई। साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए अहमदाबाद के गुलबर्ग दंगे में विशेष कोर्ट का फैसला, 24 आरोपी दोषी, 36 आरोपी बेगुनाह करार दिए गए। विशेष कोर्ट के फैसले में बीएचपी नेता अतुल और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर मेघ सिंह चौधरी भी दोषी करार, सजा का ऐलान सोमवार को होगा। पीआई केजी आडा और बीजेपी कॉर्पोरेटर बिपिन पटेल को बेगुनाह करार दिया गया। कोर्ट ने दंगों के पीछे किसी साजिश की बात नहीं मानी है। दंगे में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी कोर्ट के फैसले से नाराज हैं, ऊपरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। 60 में से सिर्फ 24 आरोपियों को दोषी करार दिए जाने से निराश सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सी तलवार ने कहा, फैसले को चुनौती देंगी वो। गुलबर्ग हत्याकांड की सुनवाई के दौरान अहमदाबाद के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई। 28 फरवरी 2002 में अहमदाबाद के चमनपुरा की गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। इसमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी थे। जमीन घोटाले में घिरे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की कुर्सी खतरे में, 10 जून के बाद कार्रवाई कर सकती है पार्टी। एकनाथ खड़से पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात, खड़से पर सौंपी रिपोर्ट, कहा पार्टी फैसला करेगी। खड़से पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 80 करोड़ की जमीन 4.25 करोड़ में खरीदी है। खड़से ने अब्बास उखानी नाम के एक शख्स से यह जमीन खरीदी। नियम के मुताबिक एमआईडीसी की फैक्ट्रियों के लिए आवंटित जमीन किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि फिलहाल एकनाथ खड़से को इस्तीफा दे देना चाहिए। निर्दोष साबित होने पर सम्मानपूर्वक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं खड़से। एकनाथ खड़से के समर्थन में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने आजाद मैदान में किया आंदोलन, खड़से के खिलाफ लगे आरोपों पर जताई नाराजगी। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व आम आदमी पार्टी की नेता अंजलि दमानिया मुंबई में अनशन पर बैठ गई हैं। खड़से मामले में अनशन से पहले अंजलि दमानिया अन्ना हजारे से मिली और दस्तावेज दिखाए। अन्ना ने कहा सीएम फडणवीस से बात करेंगे वो। कांग्रेस से निलंबित छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया है। 6 जून को अपनी पार्टी बनाने का करेंगे ऐलान। पिछले साल कांकेर की अंतागढ़ विधानसभा सीट के चुनाव के लिए सौदेबाजी को लेकर एक ऑडियो टेप सामने आया था। कांग्रेस उम्मीदवार के नाम वापस लेने को लेकर सौदेबाजी का आरोप अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी पर लगा था। मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर लगाया पार्टी को तोड़ने का आरोप, कहा कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने कहा है कि पीएम के शिलांग दौरे के बाद बीजेपी ने मेघालय कांग्रेस को तोड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के महामंत्री विनोद गोटिया के राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय के तौर पर कूदने से उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने को लेकर पेंच फंस गया है। बीजेपी के विनोद गोटिया के निर्दलीय के तौर पर उतरने से कांग्रेस के विवेक तनखा के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार। कांग्रेस ने गोटिया पर हमला करते हुए कहा है कि गोटिया ने अपने नामांकन फॉर्म में अविवाहित लिखा है, जबकि मंडला में उनकी पत्नी और बेटी मौजूद है। पोस्टर में अखिलेश यादव के पीछे हाथी दौड़ाने वाले बीएसपी नेता विनीत सिंह पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमों की झड़ी लगा दी गई है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने की 9 देशों के राजदूतों से मुलाकात, सभी राजदूतों का उत्तर प्रदेश से रहा है संबंध, विकास के मुद्दे पर हुई है चर्चा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नया नारा, ना अपराध ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। उत्तराखंड के रुड़की के लंडौरा में 2 गुटों के बीच कल हुए बवाल के बाद आज शांति का माहौल, दुकान खाली कराने पर हुए विवाद में हिंसा हुई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लंडौरा में सांप्रदायिक हिंसा के बाद कल से धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तराखंड के लंडौरा में सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी कृष्णपाल सिंह को कल देर रात गिरफ्तार किया गया। कृष्णपाल बीजेपी नेता प्रणव सिंह चैंपियन के ताऊ हैं। उत्तराखंड पुलिस ने 5 बीजेपी विधायकों और 2 जिला अध्यक्षों समेत 25 लोगों को हरिद्वार के लंडौरा जाते समय गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों पर आधारित फिल्म शोरगुल 24 जून को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुजफ्फरनगर दंगा केस में आरोपी रहे बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा है फिल्म के ट्रेलर में उन्हें दोषी दिखाने की कोशिश, फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। फिल्म शोरगुल में बीजेपी विधायक संगीत सोम का रोल जिमी शेरगिल ने निभाया है, जबकि गीत कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने लिखे हैं। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मुख्य आरोपी लड्डन मियां को जेल भेज दिया गया है। शाहबुद्दीन के करीबी लड्डन ने सुबह सरेंडर किया था। सरेंडर से पहले आरोपी लड्डन मियां ने कहा है कि उसने नहीं कराई पत्रकार की हत्या। लड्डन पर 2 दर्जन से ज्यादा लूट, हत्या और अपहरण के केस। पटना में रामविलास पासवान की पार्टी ने शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का पुतला फूंका। 12वीं परीक्षा के टॉपर्स पर विवाद को लेकर प्रदर्शन। बिहार बोर्ड के 12वीं के टॉपर्स आसान सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए थे, इसलिए उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी। दोषियों के खिलाफ सजा की मांग की गई है। मौसम विभाग ने दी अच्छी खबर, इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान। देश में 106% तक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन में मानसून आने की उम्मीद है। 7 जून तक केरल के तट पर मानसून की पहली बारिश होने का अनुमान।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश के चलते नदियां उफान पर। चारधाम यात्रा के रास्ते पर कई जगह बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से यात्रियों पर खतरा है। ओडिशा के बालासोर में पीएम मोदी ने कहा, सेलिब्रिटी से ज्यादा देश के लोग प्यार करते हैं मेरी सरकार से। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी सरकार गरीबों के साथ है। मेरी मोदी सरकार का दावा, महंगाई को काबू करने के लिए 9,000 करोड़ से ज्यादा के फल, सब्जियों और विभिन्न खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के इंतजाम कर लिए गए हैं। दिल्ली और एनसीआर में अमूल दूध महंगा हुआ, 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। बढ़ी हुई कीमत कल से लागू होगी। फुल क्रीम दूध अब 50 रुपए प्रति लीटर। आतंकवाद से लड़ने को लेकर भारत और अमेरिका में बड़ा करार, दोनों देश मिलकर बनाएंगे मल्टी एजेंसी सेंटर। दिल्ली में हुआ अमेरिका और भारत के बीच यह करार के मुताबिक भारत और अमेरिका आईबी रॉ एफबीआई के साथ मिलकर टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर बनाएंगे। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां साझा करेंगी जानकारियां। मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उनसे बदला लेने के लिए उनके एनजीओ पर विदेश से चंदा लेने पर सरकार ने रोक लगाई है। दिग्विजय सिंह ने इंदिरा जयसिंह के एनजीओ पर रोक का विरोध किया, कहा यही मोदी सरकार की असहिष्णुता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकियों से बढ़ती तलखी को कम करने की अपील करते हुए कहा है कि अफ्रीकियों से हाथ मिलाकर कहें, भारत आपसे प्यार करता है। कश्मीर की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा रक्षा मंत्री, एनएसए, आईबी रॉ के चीफ भी शामिल हुए हैं। तेलंगाना राज्य की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद में झंडा फहराया। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। एबीवीपी ने कहा है कि नए कॉलेज खोलने के लिए जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे किए केजरीवाल सरकार ने। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत को लेकर लोग परेशान। दूसरी ओर पानी का टैंकर पहुंचाने वाले ड्राइवर रास्ते में टैंकर से नहाने में पानी बर्बाद करते कैमरे में कैद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़े वैट और टोल टैक्स से नाराज व्यापारियों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। शनिवार को करीब 5 लाख व्यापारियों ने की बंद की अपील। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों ने श्रीनगर में प्रदर्शन किया। बकाया वेतन और वेतन बढ़ाए जाने की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है। बेंगलुरु में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से दफ्तरों में कामकाज ठप। केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर वेतन देने के साथ खाली पदों पर भर्ती की मांग। गंगा जल की ऑनलाइन बिक्री के मोदी सरकार के ऐलान का हरिद्वार के पुरोहितों ने किया विरोध। साधु संतों ने कहा गंगा को बेचना पाप है। दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में योग शिविर का आयोजन। 21 जून को होने वाले इस शिविर में शामिल होंगे पीएम मोदी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला स्थानीय संगीत कार्यक्रम में खूब नाचे। बुमरो बुमरो गाने पर थिरके फारूक अब्दुल्ला। शादी.com और भारत मैट्रिमनी.com जैसी शादी की वेबसाइट्स पर धोखाधड़ी से बचने के लिए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए। वेबसाइट्स पर नियम सख्त किए गए हैं। अब इन वेबसाइट्स पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लोगों को पहचान के तौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट जैसे दस्तावेज देने जरूरी होंगे। दवा बनाने वाली मशहूर कंपनी बाइकॉन के मालिक किरण मजूमदार शॉ ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान में देने का ऐलान किया। मजूमदार शॉ के पास 10,000 करोड़ की संपत्ति है। किरण मजूमदार शॉ का नाम गिविंग प्लेज मुहिम की ताजा लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें कॉर्पोरेट दुनिया के उन दिग्गजों का नाम शामिल किया जाता है जो संपत्ति दान करते हैं। दिल्ली के करीब गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम एरिया में शराब पीने से रोकने पर डॉक्टर और उनकी पत्नी से बदसलूकी, पुलिस जांच में जुटी हुई है। उज्जैन में दिखा पुलिस का बर्बर चेहरा। पुलिस की गाड़ी पर एक आरोपी को बांधकर जुलूस निकाला गया। आरोपी का मुंह काला कर घुमाया गया। 5 पुलिस वाले सस्पेंड। कादिर पर एक मामूली विवाद में पुलिस पर हमले का आरोप है। पुलिस को ऐसा सलूक करते देख सड़क पर भीड़ जुट गई जो जुलूस में साथ साथ चल रही थी। पंजाब के अबोहर में मां ने प्रेमी के लिए किया बेटी का कत्ल। मां के आशिक से प्यार करने लगी थी बेटी। वारदात को सुसाइड करार देने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मनिकचक में बेटी से छेड़छाड़ के विरोध पर महिला पर लोहे की रॉड से हमला। बेटी भी जख्मी, आरोपी फरार। महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़ा रंगने वाली कंपनी महेश डाइंग में आग की वजह जानने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल यूपी के आगरा में कैदी फरार होने पर ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल पर केस दर्ज। यूपी के फिरोजाबाद में गायों से भरा ट्रक पलटने से 40 में से 1 दर्जन गायों की मौत। भड़की भीड़ ने ट्रक फूंका, पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने गैंगस्टर अमित कुमार को किया गिरफ्तार। 29 मई को नाबालिग लड़की का अपहरण के बाद रेप का आरोप। पुलिस के एनकाउंटर में हरियाणा के नामी गैंगस्टर अजय कुमार मारा गया है। पंजाब के भटिंडा के रामतीर्थ गांव में 1 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। गाजियाबाद पुलिस ने 3.5 करोड़ की सिगरेट बरामद किया। करीब 5 करोड़ की सिगरेट से भरा कंटेनर 23 मई को गाजियाबाद में लूट लिया गया था। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियों की मामूली टक्कर के बाद आपस में भिड़े ड्राइवर आधे घंटे तक लगा रहा लंबा जाम। यूपी के बुलंदशहर में बलात्कार के आरोपी से बदला लेने के लिए घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार हो गए।
छत्तीसगढ़ के कोरबा और अंबिकापुर में हाथियों का आतंक। कोरबा में 6 लोगों की जान ली तो अंबिकापुर के मैनपाट में 17 घर तोड़ डाले हाथियों ने। छत्तीसगढ़ के रायपुर से मुंबई में हीरोइन बनने निकली 3 लड़कियों को पुलिस ने महाराष्ट्र के देवरी से बरामद किया। घर से भागकर निकली थी लड़कियां। शहर के बड़े कारोबारियों की 3 बेटियां एक वेबसाइट के जरिए हीरोइन बनने के झांसे में आ गई थी। इस केस में रायपुर के ही विपिन देवांगन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम की जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान आसाराम के समर्थकों को बेकाबू, पुलिस ने समर्थकों को हिरासत में लिया। मुंबई के कल्याण के महारल में राजू सुनार और मदन सुनार नाम के युवकों की बेरहमी से हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कल रात फिर लगी जंगलों में आग। वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। मुंबई के कोलाबा में रीगल सिनेमा के पास की बिल्डिंग में लगी आग। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर। इसी इलाके में गेटवे ऑफ इंडिया भी है। यूपी के इटावा के लॉयन सफारी में एक शेर की मौत। अब तक 9 शेरों की मौत हो चुकी है। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है इटावा का लॉयन सफारी। टीम इंडिया के लिए हिंदी बोलने वाला कोच चाहता है बीसीसीआई। मुख्य कोच के लिए जारी किए गए आवेदन पत्र में जिक्र है आवेदन की आखिरी तारीख 10 जून। टीम इंडिया के वेस्टइंडीज दौरे की तारीखों का ऐलान। 21 जुलाई से भारत वेस्टइंडीज के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी। साल 2013 में एवरेस्ट फतेह कर लौटे पर्वतारोही रामलाल शर्मा ने जीती कानूनी जंग। रामपाल को डीएसपी के पद पर नौकरी और 21 लाख रुपए देने के आदेश जारी। रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले गुरदासपुर के जूडो खिलाड़ी अवतार सिंह का विदेश से लौटने के बाद हुआ शानदार स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न। इजरायली स्टार्टअप सिरिन लैब ने दुनिया का सबसे महंगा एंड्रॉयड स्मार्टफोन सोलारिन लॉन्च किया है। फोन की कीमत करीब 9 लाख रुपए। महिंद्रा ने लॉन्च की देश की पहली इलेक्ट्रिक सेडान ई वेरिटो। 3 वेरिएंट में मिलेगी ई वेरिटो। कीमत करीब 9.5 लाख रुपए। चीन के सोशल मीडिया वीबो पर आईफोन 7 की तस्वीरें। लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस चार्जिंग तकनीक से लैस होगा फोन। पहलवानी पर ही आधारित आमिर खान की फिल्म का नाम दंगल है। दंगल दिसंबर में रिलीज होगी जबकि सुल्तान ईद पर जुलाई में रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म सुल्तान का मोबाइल गेम जल्द होगा लॉन्च। सलमान खान ने ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीरें।